हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज है मासिक अष्टमी, मतलब हर माह में दो अष्टमी पड़ती हैं। एक शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, एक कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है। तो साल भर में जो है ना 24 अष्टमी पड़ती हैं, 12 महीने होते हैं। और हर महीने की अष्टमी को आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, दीदी अष्टमी पर कैसे पूजा की जाती है। चलिए आपको बताती हूँ किस तरह से। बहुत सरल तरीका बताऊंगी, जैसे कि बेसिकली मैं भी इस पूजा को करती हूँ। तो किस तरह से करना है, जहाँ पर आपका मंदिर रखा हुआ है, जहाँ पर आप अपने घर में डेली पूजा करते हैं, उसी जगह आपको पटाई या चौकी बिछा लेनी है, लाल कलर का। उसके ऊपर आपको कपड़ा बिछाना है और चावलों से जो है ना इस तरह से आसन देना है। पूजा जब आप करते हो तो ध्यान रखिएगा, हो सके तो लाल कलर के कपड़े आपको पहनने चाहिए। माता रानी की पूजा में मैंने नहीं पहने हैं, क्योंकि इसका कुछ और रीज़न है, कभी बाद में बताऊंगी। तो डेली वेयर के ही मैंने कपड़े पहने हैं, ऊपर से जो मेरी चुन्नी है मैंने वो ओढ़ ली है। इसके बाद जो है ना हमारे घर में माता रानी की फ़ोटो है, मतलब तस्वीर है। तो तस्वीर को जो है ना मैं इस पूजा में रखूँगी। आपके पास मूर्ति, तस्वीर, जिनकी भी आप डेली पूजा करते हैं, जो भी माता को आप मानते हैं, उनको आप यहाँ विराजमान कीजिएगा। तो मैंने अपनी मैया को यहाँ पर विराजमान कर लिया है, घी का दीपक तैयार कर लिया था। और दीपक जो है ना जो देवता के जो है ना दाहिनी ओर जो है ना रखा जाता है हमेशा। चावलों के आसन के ऊपर मैंने दीपक को विराजमान कर लिया है। सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले आप सामग्री देख लीजिएगा। एक लोटा जल लिया है, माता रानी के भोग के लिए मैंने हलवा बनाया है। फल में मैंने आम ले लिया है, फूल ले ली हैं, रोली ले ली थी, चावल ले लिए थे, एक घी का दीपक तैयार किया था। हवन करने के लिए आपको नारियल या जो संविदा होती है, मतलब लकड़ियाँ होती हैं, वो आपको लेनी है। यहाँ पर मैंने जो बतासे होते हैं, माता के भोग में ज़रूर चढ़ाए जाते हैं, बतासे, 2 लौंग हैं, इलायची, पान का पत्ता है तो पान का पत्ता आप ले लीजिए। कपूर से आरती की जाती है तो कपूर रख लिया है। फूल, गुड़हल का फूल माता को ज़रूर चढ़ाया जाता है, अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर लेकर आए। आज की पूजा में पान के पत्ते नहीं है। कई बार ऐसा होता है, देखिए डेली की पूजा में नहीं हो पाता है, कई चीज़ें आपको मिल पाती हैं, कई चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो सरल तरीके से यहाँ पे पूजा करना आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल साधारण सा तरीका। बस श्रद्धा में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। चीज़ों में अगर कोई कसर रह जाती है, कोई चीज़ नहीं हो पाती है, तो बिल्कुल भी अपना मन छोटा ना कीजिए। माता जो है ना भाव की भूखी है। और इतना मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ, अगर आप इनकी श्रद्धा पूर्वक अगर पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिस घर में माँ का आशीर्वाद होता है, उस घर में तो चमन जो है ना बरसने लगता है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। आसन बिछा लिया है मैंने, हमेशा आसन पर बैठकर ही पूजा करती हूँ। और आप कोशिश कीजिएगा कि जो कंबल वाला आसन आता है उसी पर बैठकर आप पूजा करें, क्योंकि कंबल वाला जो आसन होता है वो कभी अशुद्ध नहीं होता है। तो कमल का कैसा कपड़ा माना जाता है कि हमेशा जो है ना ये हमेशा शुद्ध रहता है। तो मैं अपने सिर पर ओढ़नी डालकर बैठ गई हूँ। चलिए शुरू करते हैं पूजा। जलाने के बाद एक फूल में रोली चावल लगाकर इस तरह से चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना दीपक का पूजन होता है। दीपक का पूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से दीपक पर फूल चढ़ा दीजिए। इसके बाद करेंगे हम माता रानी का पूजन। तो ये पूजा जो है ना सुबह के समय की जाती है। काफ़ी सारे लोग अष्टमी का व्रत भी करते हैं। आप अगर व्रत करते हैं तब भी इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी करते तब भी जो है ना इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो मैंने थाली को अपने पास रख लिया है, ताकि मुझे बार बार जो है ना इधर से उधर ना झुकना पड़े और दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। चलिए सबसे पहले किया जाता है माँ का भाव, मतलब माँ का मन में जो है ना आपको ध्यान करना है। थोड़े से चावल, एक फूल लेकर मैंने मन में जो है ना माँ का ध्यान किया है कि आप जो है ना इस तस्वीर में आकर विराजमान हो जाओ जब तक मैं पूजा करूँ, और मुझ पर जो है ना अपनी कृपा बरसाती रहो। तो इस तरह से मैंने ध्यान करके जो है ना फूल
फूल और चावल चढ़ा दिए हैं, 1 लोटा जल लिया है। अब जो है ना हम करवाएंगे माता को भाव का स्नान। तो 4 बार जो है ना इस तरह से आपको जल घुमाना है। अगर आपके पास मूर्ति है, मतलब किसी धातु की अगर आपके पास मूर्ति है, तो उनको जो है ना आप प्रॉपर स्नान करवाओ। मतलब आपको ऐसे स्नान कराना है जैसे कि आप लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं। समझ में आ गया ना। 4 बार जल चढ़ाने के बाद जो है ना इसी में जो है ना मैंने थोड़ी सी हल्दी मिला ली है। इसे गंधोदक स्नान कहते हैं। हल्दी से अगर माता को आप स्नान कराते हैं तो आपका गुरु ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे, एक दिन से नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। इसके बाद मैंने शुद्ध जल से स्नान करवाया है। और जो स्नान का जल होता है ना, इसे आप अपने पूरे घर में जो है ना छिड़क दीजिए पूजा करने के बाद। इसके बाद माता को हमने चुन्नी उड़ा दी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर अष्टमी को आपको नई चुन्नी लेकर आना है। जो पहले से आपके पास चुन्नियाँ हैं उनको भी आप उड़ा सकते हैं। जैसे कि आप नवरात्रि में नई चुन्नियाँ लेकर आते हैं, तो बहुत सारी चुन्नियाँ हमारे पास जो है ना धीरे धीरे इकट्ठी हो जाती है। तो इनको चुन्नियों को जो है ना मैं इसी तरह से कभी किसी अष्टमी पर कोई दूसरी चुन्नी उड़ा दी, फिर अगली बार मैंने कोई दूसरी चुन्नी उड़ा दी, तो इस तरह से जो है ना उड़ाते रहते हैं। इसके बाद रोली का टीका कर दिया है। कभी भी सूखी रोली का टीका नहीं किया जाता। रोली में हल्का सा पानी ज़रूर मिला दीजिएगा। इसके बाद आपको चावल चढ़ाने हैं, तो हमने चावल चढ़ा दिए। और चावल चढ़ाने का आपको एक मैं तरीका बताऊंगी। इस वीडियो में तो नहीं दिखा पाई, जैसे ये वीडियो चल रहा था ना जब मुझे याद आया, तो नेक्स्ट टाइम कभी दिखाऊंगी आपको। इसके बाद गुड़हल का फूल चढ़ा दिया। गुड़हल का फूल माता को बहुत प्रिय है। इसके बाद जो चमेली के फूल होते हैं, माता को खुशबू बहुत पसंद है। माता की पूजा जो है ना आपका शुक्र ग्रह मजबूत करती है। ये शुक्र को प्रभावशाली बनाती है। अगर आप मैया की पूजा करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन तो सुखमय होता ही होता है। आपको एक लग्जरी लाइफ जो है ना देने वाली होती है मैया की पूजा। तो शुक्र को मजबूत करती हैं। तो आप जो है ना खुशबू वाले फूल, इत्र जो है ना इनको आप ज़रूर लगाइएगा। यहाँ पर मैंने फल चढ़ा दिए हैं। भोग में हलवा चढ़ा दिया है। बतासे का भोग मैया को ज़रूर लगता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे से मेरे पास बतासे थे, 2 बतासे का भोग लगा दिया है। हल्दी भगवान मैया को जो है ना ज़रूर चढ़ाई जाती है, तो मैंने हल्दी का जो है ना टीका लगा दिया है। सूखी हल्दी नहीं लगानी है, थोड़ा सा उसमें पानी आप ज़रूर मिलाइएगा। तो इस तरह से जो है ना मैं सरल तरीके से हर अष्टमी पर जो है ना पूजा करती हूँ। इसके बाद हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास हवन की लकड़ियाँ, जिन्हें संविदा बोला जाता है, अगर आपके पास वो है तो आप उन पर हवन कर लीजिए। गाय के गोबर का उबला है तो आप उस पर हवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। खासकर मैया की पूजा में अगर आप गाय के गोबर के उबले के ऊपर हवन करते हैं तो बहुत बढ़िया है। अब जिनके पास ये उबला नहीं है, तो आप जो सूखा नारियल होता है ना, थोड़ा सा वो ख़राब भी हो जाता है कई बार, तो आप उस पर भी जो है ना हवन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से होता है। ये समझ लीजिए ये जो है ना माता की ज्योति होती है। तो इस पर जो है ना इसको प्रज्वलित किया है। गाय के घी से जो है ना इस तरह से मैं आहुतियाँ दे रही हूँ। आप चम्मच से भी दे सकते हैं, मुझे हाथ से देना सही लगता है। तो इस तरह से जो है ना मैं हाथ से आहुतियाँ दे रही हूँ। 11-21 आहुतियाँ आपको मैया के मंत्र से जो है ना आहुतियाँ देनी है। आप जो भी मंत्र आपको आता है उससे आप आहुति दीजिए। इसके बाद जो है ना आपको इस तरह से भोग लगाना है। मैया के नाम का बतासे चढ़ाने हैं। वैसे मैया का जो हवन होता है प्रॉपर, वो थोड़ा सा अलग होता है। वो मैंने आपको नवरात्रि में शेयर भी किया था। आप सेम उस विधि से भी हवन कर सकते हैं, और ये जो है ना थोड़ा सा अलग तरीका है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। बतासे अग्नि में आपको ज़रूर चढ़ाने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके बाद मैंने जल से आचमन करवा लिया है। चलिए आरती करते हैं। एक प्लेट ले ली है। प्लेट में मैंने थोड़ी सी चंदन लगा दिया था। कभी भी खाली प्लेट में आरती नहीं रखी जाती है। और 2 फूल रख लिए हैं। कपूर और 2 लौंगे से जो है ना आरती की जाती है माता मैया की। तो यहाँ पर मैंने आरती की तैयारी कर ली है। आइए आप सब लोग भी जो है ना अष्टमी की आरती में हम सब के साथ जो है ना शामिल हो जाइए। आरती करने के बाद देना है आपको जल का अर्घ। ये पूजा सुबह के समय की जाती है। इसके बाद जो है ना आप चौकी जो है ना आपको शाम के समय ही हटानी है। हाल की हाल कभी पूजा करने के बाद
हाल के साथ कभी चौकी नहीं हटाई जाती, तो शाम के समय आप चौकी हटा दीजिए। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में अगर इतनी जगह है तो मंदिर में भी आप इस पूजा को कर सकते हैं, अगर स्पेस है तो इस तरह से जो है ना पूजा की जाती है। जो हमने हवन किया था इसकी धुनी जो है ना आपको अपने घर में ज़रूर देनी है। अगर आपके पास गूगल या पीली सरसों है तो पीली सरसों या गूगल इसमें डालकर जो है ना अपने पूरे घर में जो है ना इसकी धुनी ज़रूर दें, ताकि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके घर से जो है ना एकदम चली जाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। काफ़ी अच्छी और इफ़ेक्टेड पूजा जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और आने वाले दिनों में इसी तरह की जानकारियाँ आप लोगों के साथ समय समय पर मैं शेयर करती रहूँगी। बस आप लोग अपना साथ और आप लोगों का प्यार जो है ना मेरे साथ बना कर रखना। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे, जय माता दी, राधे राधे।